ओके, सो आज जो हम कार्ड करने वाले हैं वो है मेजर अरकाना का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अब इसका नंबर है 10, यानी कि 1। 1 + 0 = 1। सन का कार्ड हो गया ये। तो जितने भी सन के कीवर्ड्स हमने सीखे हैं वो सारे इसे अप्लाई होते हैं। आज हम देख रहे हैं इसके बेसिक सिंबल्स। तो मोटा मोटी हमें इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है कि चारों कोनों में कोई एंजल्स है जिनके पंख है, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज है, स्किल्स है, वो अलग अलग है। जैसे कि एक यहाँ पे हमें ह्यूमन एंजल नजर आ रहा है। ओके। दूसरे में एक बर्ड नजर आ रहा है। नीचे हमें लायन नजर आ रहा है। और उसके साइड में हमें बुल नजर आ रहा है। तो ये चारों अलग अलग दिशाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में ये हमें सारी चीजें हमारे पास इंटुइटिवली लेके आने के संदेश देते हैं। इनके हाथ में किताबें नजर आएंगी आपको। वैदिक के हिसाब से ये चार वेदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। जो नॉलेज है, ये कार्ड जब भी आएगा आपके जीवन में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू नॉलेज। आप अवेयर हो जाओगे, फिर वो अपने आप के लिए हो, सर्कमस्टांसेस जितने भी चल रहे हो, सिचुएशंस जितने भी चल रहे हो, उसके ऊपर आपको अवेयरनेस मिलने वाली है या मिल रही है। अब जो फिनिश है बीच में वो हमें क्या नजर आ रहा है, ये हमने सीखा था 7 नंबर के कार्ड में, चैरियट के कार्ड में। लेकिन वहां पे कैसे था, पूरा ब्लैक और उसमें थोड़ा व्हाइट, और पूरा व्हाइट उसमें थोड़ा ब्लैक। लेकिन यहाँ पे ब्लू है, ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट है। ये इसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी है। ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये आप खुद हो। जो इंसान सवाल पूछ रहा है वो खुद है, जो व्हील के ऊपर से जा रहा है। उसको पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजों के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना है, इनर पावर के साथ कनेक्ट होना है, अपने सूक्ष्मतम से कनेक्ट होना है। जितना हम अपने अंदर खोज करेंगे उतनी ही बाहर की नॉलेज हमें मिलती जाती है। अब ये व्हील के आसपास आपको और दो चीजें नजर आएगी, ठीक है। एक सबसे पहले क्या है, स्नेक। यहाँ पे एक सांप नजर आ रहा है येलो कलर का, जो बहुत ही बड़ा है। हिंदू धर्म में तो बहुत सारी मान्यताएं हैं सांप को लेके, जो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, वो अपनी स्किन निकाल के डाल देते हैं और फिर से एक रीबर्थ होता है उनका। लेकिन वो उस प्रोसेस में कितनी तकलीफ होती है, तकलीफ तो बहुत होगी। सेकंड, हमें यहाँ पे जैकल नजर आ रहा है। जैकल एक एंजल है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक लेकर जाने का काम करता है। इतना बेसिक अभी के लिए सही है। और हमें क्लाउड नजर आ रहा है, एक व्हील नजर आ रहा है, व्हील के अंदर टैरो लिखा है और उल्टा रोटा भी लिखा है, जो कि रिवर्सल चीजों को भी बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही अच्छा होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड का मतलब ये है कि आपके कर्मों के बेसिस पे आपके जीवन में आपके पिछले कर्मों का रिजल्ट आ रहा है। जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा आपका जो डेस्टिनी है वो चेंज हो रहा है, आपके सारे हालात चेंज हो रहे हैं। एक तो वो पूरी तरीके से पॉजिटिव जा रहा है, एक तो वो पूरी तरीके से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, जैसे ये हम 3 कार्ड स्प्रेड में करते हैं। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद कोई सन का कार्ड आता है, इसका मतलब क्या है, पुरानी बंदिशें, पुराने आपके कार्मिक सब कुछ खत्म होके आप न्यू स्टार्ट करने वाले हो। मैजिशियन आ जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद इसका मतलब क्या है, आपके कार्मिक चीजों को आप अपने आप में मैनेज करोगे। आप में उतना पोटेंशियल है, वो सारी चीजों को आप सही ढंग से खूबसूरती से निकालोगे। अगर डेविल का कार्ड आ जाता है तो आपका कार्मिक है, आप ट्रैप हो रहे हो, आप ट्रैप कर रहे हो दूसरों को, और आप मैनिपुलेशन में आ चुके हो। खुद मैनिपुलेट हो रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो। कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर ज्यादा है, ईगो, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, काम क्रोध मोह मत्सर, ये सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं कर्म से जुड़ा हुआ है। हमने यू थ्योरी सीखी थी, प्लस एंड माइनस की। जितना हम प्लस करते जाएंगे उतना पहले माइनस बाहर निकल जाएगा, और पूरा यू जब पॉजिटिव हो जाएगा तब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रेमेडीज बताते वक्त ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में हमेशा ही पॉजिटिव चीजें नहीं मिलेंगी। आपके कर्मों के बेसिस पे वो आपको मिलेंगे। इफ नेगेटिव यू है तो पहले नेगेटिव सारी चीजें बाहर निकलेंगी, देन यू विल गेट। सो आप इस कार्ड के लिए टाइम स्पैन जो है मिनिमम 3 इयर्स का बता सकते हैं, 3 to 5 इयर्स। क्योंकि यहाँ तक क्लियर है।
कि क्या क्या है, सिंबल्स कैसे है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको और क्या क्या नजर आ रहा है इसके अंदर। मैम, अ, आपने तो पूरे यू नो इन डिटेल में पूरा सिंबोलॉजी बता दिया है। अ, इसमें मुझे इसके अलावा कुछ बोलना है तो यही बोलना चाहूंगी कि द फोर एंजल्स एट ऑन द फोर कॉर्नर represents four directions: हम्म। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। वो फोर मेजर डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हम्म। चारों तरफ से जो भी दिशाएं हैं, जहां जहां से भी इवेंट्स हो रहा है उसको, whatever it is, it depends upon the wheel will turn, depending upon the way you perceive things, the way you calculate things, the way you want it to go at. As you said, ma'am, the card coming along with the wheel of fortune will decide the uh, chain of events that he or she is going to face in life. वो तो मुझे ये नजर आ रहा है। क्लाउड्स के ऊपर है ये फोर एंजल्स। उसमें अ, ये है कि हर्डल्स है, स्नेक भी है, क्लाउड्स भी वाइट नहीं है। तो डेफिनेटली हर्डल्स जो है, shredding of the skin by the snake and transforming and taking a rebirth is not an easy process. जो भी hurdles है वो सब फेस करके ही आपका व्हील टर्न होगा हम्म। आगे। यही आ रही है मुझे मन में अभी। एंड देन द फोर एंजल्स जो किताब है, नॉलेज है, आप बोले अवेयरनेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो बिल्कुल भी जाना चाहिए। इफ द पॉसिबिलिटीज ऑन नेगेटिव साइड विल बी लाइक आपकी हर्डल्स आपको वो पॉजिटिव तरफ जाने के लिए बहुत यू नो ब्रेक ऑब्स्टिकल्स रखेंगे लाइफ में, पार करके उस तरफ जाना। इट विल बी अ बिग टास्क फॉर अ पर्सन, बट इट इज पॉसिबल। इसमें वो पोटेंशियल तो, ब्लेसिंग्स तो आ रहा है एंजल की तरफ से। इट हम्म। इज आवर चॉइस, बेस्ड ऑन द चॉइस द इवेंट्स विल हैपन। वही समझ में आ रहा है। एंड देन लायन है, स्ट्रेंथ है, करेज है, एंड लीडरशिप ट्रेट्स के हिसाब से देखे तो the person will have that potential to take up the task, whatever it is, positive or negative, and he has the potential to turn the wheel in a very positive side. And again, it depends upon the choice of a person. Stubbornness है, bull है। तो stubbornness है, चेंज एक्सेप्ट करने की वो stubbornness भी दिखाई दे रहा है। एंजल की ब्लेसिंग है, जितने भी ब्लेसिंग्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग एक्सेप्ट करने के लिए द काइंड ऑफ ट्रैवल on the kind of journey that person has to go through is going to be very difficult. अभी तक जितने भी इवेंट्स, ये कार्ड आने के टाइम तक जितने भी he was facing, नॉट नेसेसरली दैट आगे चल के वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कार्ड के हिसाब से व्हेन यू गेट दिस कार्ड इन अ रीडिंग, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई ऑलवेज गॉट इंट्यूशन इज दैट सिचुएशन को चेंज करने की ब्लेसिंग्स तो आ रही है, लेकिन again I will repeatedly say that the choice makes all the difference. The tolerance, that endurance, all these things have to be maintained in a very positive way, then only this card will turn to be positive. uh, सन कार्ड है, सन की का इफेक्ट तो इसमें है, दो देर इज नो सन इन दिस कार्ड, बट ड्यू टू द नंबर वन we can assume that all the, again lion है, वन है। तो बहुत सारे चीजें ऐसी है कि पोटेंशियल इतने भी हर्डल्स में हो फिर भी वो पोटेंशियल तो है, ब्लेसिंग्स है। नॉलेज और अवेयरनेस, वो स्पिरिचुअलिटी और अवेयरनेस, वो सब कुछ
इसमें ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है, लेकिन रिसीव करना अपनी कर्मों के हिसाब से ही होगा। तो ये है। एंड मुझे हमेशा ये व्हील ना बहुत इंस्पायर किया हुआ है, क्योंकि दैट शोज दैट आई कैन चेंज, आई हैव द पावर टू चेंज। It will roll. Probably I may come back to the same situation again in life, but for the moment, I have the power to change the wheel in a very positive direction. वो मैसेज हमेशा मिलता है। कार्डिनल साइंस ये है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। जो भी प्लैनेट्स हमारे ऊपर, इसमें तो देखा गया तो सन के नहीं, मून का भी है, सारे अदर प्लैनेट्स का भी बिल्कुल बिल्कुल। इन्फ्लुएंस तो लाइफ में है, डिपेंडिंग अपॉन योर astrological situations, whatever it is placed, how it is placed and all. But I would like to take this card as a very positive card always, because our thoughts has to lead to action. So thoughts को हमेशा positive रखने से ये व्हील हमेशा पॉजिटिव ही चेंज दिखाएंगे। कर्मा, एज यू सेड मैम, वो यू नेगेटिव है तो, but we have all the chances, because the universe, the blessings are giving us one more chance to make things positive. ट्रू, वेरी So वो पॉजिटिविटी इसमें ला सकते हैं, यही है। वैसे भी जो कुछ भी आपने सिखाया है वो तो आप पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो बाकी जो जितने भी इंट्यूटिवली मुझे फील हुआ, मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन इट। जकाल जो है बहुत वाइस और क्रूकड माने जाते हैं हमेशा। इनके हाथ में ये भी है कि ऑब्स्टेकल्स के ऊपर ऑब्स्टेकल्स भी डाल सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। जितने भी हम पॉजिटिव करने के लिए सोचे तो आउटर इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, इस ऐसे रहते हैं, क्योंकि he is there, Jakal is there, so it can be also considered as an outer influence। हम जितने भी पॉजिटिव करने के लिए सोच रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आउटर इन्फ्लुएंस करके उसमें से नेगेटिव की तरफ लेके जाने की पूरी पोटेंशियल वो सिचुएशन पे आ सकते हैं। ये जकाल, मुझे वो जकाल एंजल है, लेकिन उसमें वो क्रूकटनेस हमारे सामने जे नारद मुनि के जैसे दिख रहा है मुझे वो जकाल। यहाँ का वो बात हमें इतना इन्फ्लुएंस नेगेटिवली भी कर सकते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए। तो बाकी आगे आप बताइए। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। एंड सच में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जो भी आपने डिटेल्ड सिंबोलॉजी की बात की, एस्ट्रोलॉजिकल सिंबोलॉजी की बात की, वो हम एडवांस में ऑलरेडी सीख भी चुके हैं, और आगे हिडन सिंबोलॉजी में हम सीखेंगे। अभी हम वन नोट देख रहे हैं कि हमें मोटा मोटी क्या क्या नजर आ रहा है। ओके, सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के अंदर आपको ऑरेंज कलर जो है, अगर हम कलर की बात ऑरेंज, करें, व्हील यस, का कलर ऑरेंज एंड जैकल का कलर ऑरेंज। डार्क ऑरेंज है। सो ऑब्वियो आपने जो भी कहा कि जैकल थोड़ा नेगेटिव और लेके जाता है, बट इट्स हिज ड्यूटी, इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग अस, ही इज गिविंग अवेयरनेस टू अस। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें इस चीज से धोखा है, ये चीज गलत है, तब तक हमारा खोज खत्म नहीं हो। अगर हम नॉर्मल चीज में बात करें, तो बच्चे होते हैं, उनको कुकिंग करना बहुत पसंद है, मम्मी कुछ तो कर रही है, राइट। बच्चे को कुकर को हाथ लगाना है, माँ कहती है नहीं लगाना, लेकिन बच्चा क्या कहता है, नहीं लगाना है। तो एक दिन ऐसा आता है कि माँ टच करने देती है, जब वो जल जाता है तो बच्चों को समझ आता है, इट डजंट मीन कि वो आपको नेगेटिव ओर लेके जा रहा है, माँ नेगेटिव ओर लेके जा रही है। तो जैकल डूइंग सेम चीज, कि वो आपको अवेयर करा रहा है कि ये गलत है, लाइफ में यहाँ कभी नहीं जाना। तो जैसे वो कि ऑरेंज कलर में मैम फायर भी है, लाइट भी है, एनर्जी भी है, हीट भी है। तो बिल्कुल आपके हिसाब से वो सबका तो है ना,
दैट्स व्हाट आई सेड है ना, जयकाल ने अगर बोल रहे हैं ये है जाके टच कर लो। हम्म। मम्मी का वो स्पीड है ना, जैसे कि चलो एक्सपीरियंस इट। एक्सपीरियंस, यस। वो एक वो सही है। एग्जैक्ट। यस सीमा मैम, आपको क्या क्या नजर आ रहा है इस कार के अंदर? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप लोग पहले। एंजल नजर आ रही है, जी। और सील है, बुल है, शेर है। जी। मैम इसको ये क्या बताया, देवदूत। हाँ, देवदूत। कौन सा वाला? ये नीचे वाला जैकल। हाँ, और व्हील है, सांप है, जी। नीला कलर है, बादल है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि 1 नंबर का कार्ड है। हम्म। मैम इसमें लीडरशिप को बताता है ये। जी। इनको हर चीज, चारों तरफ दिशाओं की ब्लेसिंग है जी। इनके अंदर। पर इनको जो जो भी फल मिलेगा वो कर्मों के हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल। और इनके कंट्रोल करने के लिए ऊपर कोई है जो इनको कंट्रोल करेगा। हम्म। उनके कंट्रोल में ही चलेंगे। जिसका भी कार्ड आएगा ये। और कोई भी दिक्कत परेशानियां आएंगी तो कुछ ही टाइम के लिए आएंगी। और ट्रांसफर सांप दिखाते हैं ऐसे ट्रांसफर को, तो आपको अपने कर्मों को, बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों में जाना पड़ेगा, हम्म। तब आपके काम बनेंगे। जी। बाकी इनके अंदर स्ट्रेंथ भी है और ज्ञान भी है, हम्म। ऊपर उड़ने की क्षमता भी है, हर चीज को देख सकते हैं, कहीं भी दूर दूर दृष्टि भी रखते हैं। हम्म। और शारीरिक ताकत भी रहेगी इनमें, कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे दिमाग का हो चाहे शरीर का हो, हम्म। कर सकते हैं। जी। ये। मैम और कुछ नहीं मैम बताइए, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। मैम वो ये चक्र है, कर्मों के चक्र के हिसाब से आपको हर चीज मिलेगी। जी। ओके। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, देखिए अभी हमने जितनी भी बातें की वो क्या की, स्पिरिचुअल लेवल पे की। ठीक है, कि हम्म आपके कर्म, आपका ये, आपका वो। अगर हम बेसिक नोड देखें, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन नहीं, बस ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाता है। इसका मतलब क्या है? आप अपने जीवन के सट्टेबाजी में हो, कसीनो कार्ड। ठीक है। कोई कोई सवाल ऐसे आता है कि हमारा XYZ पर्सन है और उस पर्सन ने घर पे पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे जा कर रहे। ये अगर सवाल है, उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हो कि आप उनके कर्मों के यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म वो सट्टेबाजी में इंसान गया है, वो वहां पे पैसा खर्च कर रहा है, वो टोटल मैनिपुलेट हो चुका है वहां पे, उसको ये बुरी आदत लग चुकी है। बार बार व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है पैटर्न्स ऑफ द लाइफ। जब तक आप अपने जीवन में किसी भी एक चीज को, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहा है, आपको अवेयर कराना चाह रहा है, और आप हो नहीं रहे हो, बार बार वही चीज होगी। मोस्टली रिलेशनशिप क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर भी ये होता है। गर्ल हो या बॉय हो, मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं उनके, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, द पर्सन जिसने भी पूछा है, गर्ल और बॉय, वो ढूंढ रहे द परफेक्ट लाइफ पार्टनर को, और दे आर लाइक जगलिंग कि क्या मैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं। अगर पॉजिटिव हुआ तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ फिर से नया शुरू हो जाता है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है? ब्रेक योर पैटर्न्स ऑफ द लाइफ।
आपको मतलब कोई भी क्लाइंट है उसे शांत रह के अपने जीवन के बारे में सोचना है। क्या मेरे सबके साथ झगड़े होते हैं? क्या मेरे रिलेशनशिप्स खराब जाते हैं? मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप्स हुए हैं? उसको ना सूक्ष्मतम में जाने की जरूरत है। हमारे अंदर हम जो सूक्ष्मतम होते हैं, इनर वॉइस जो होती है, वहां तक जाने की जरूरत है। तब जाके उसका वो कर्म साइकिल जो है वो ब्रेक होगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आने के बाद बस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट हैपेंड, ठीक है, कि हो गया, ऐसा नहीं है ये कार्ड। इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और वो भी सोच विचार से करना पड़ेगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इनको अलाइन करते हुए करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कभी भी अगर वन लाइनर रीडिंग कर रहे हैं आप, तो आपको यही कहना है क्लाइंट को, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आपका कार्मिक चल रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज करने के लिए आपको खुद के जीवन के पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा। अपने पैटर्न्स के ऊपर गौर करिए और उसे ब्रेक करिए। उसको ब्रेक करने के लिए जो भी रेमेडी है वो आप कर सकते हैं। ब्रेक ऐसे ही नहीं होती। अगर साइकोलॉजिकल है तो मिनिमम 21 डेज, 42 डेज, 62 डेज। साइकोलॉजिकल रेमेडी जो भी हमने रेमेडी पार्ट में सीखा है, वो सारी रेमेडी आपको उनको देनी है। पहले पहले जैसे डॉक्टर्स करते हैं, 3 डेज का डोज पहले देते हैं, फिर 7 डेज का देते हैं, फिर 1 मंथ का देते हैं, लाइक दैट। सेम उनको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड साइकोलॉजी को भी बताता है, थॉट प्रोसेस को भी बताता है, द वे द पर्सन थिंक अबाउट हिज लाइफ, लाइफ के पैटर्न के बारे में भी बताता है, ठीक है। कोई कुछ कुछ लोग आपके पास आएंगे जो सुसाइडल थॉट के होते हैं कि मैम मैंने इतना टाइम अटेम्प्ट किया, 2 टाइम किया, 3 टाइम किया, ये पैटर्न बन चुका है उनके लाइफ में, तो उनको वो ब्रेक करना है, ठीक है। तो बेसिक कार्ड्स में जितने भी सिंबल्स है और उसके मतलब है, आप आई थिंक आप दोनों को भी समझ आ चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी रीडिंग में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ। मैम जो ये जी। सांप बना हुआ जिगजैग है, तो इसका वो हाँ, मतलब है? हाँ, वो स्ट्रेटल नहीं है ना मैम, जैसे लाइफ होती है, लाइफ के हम्म, टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, ठीक है। ये कार्ड यही है, ये प्रिडिक्टिव कार्ड नहीं है। क्या हो सकता है ये हम नहीं बता सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल लवर्स कार्ड आया, तो हम बता सकते कि आपकी लाइफ में पार्टनरशिप आ रही है, आप किसी के साथ कुछ नई शुरुआत करोगे, फिर वो लव लाइफ हो, बिजनेस हो, वॉट जो भी सवाल है उससे संबंधित। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बताता है कि आप अपने जीवन में जो डिसीजन लोगे, जो भी क्लाइंट है, उस डिसीजन के ऊपर आपका डेस्टिनी चेंज होगा। जैसे कि अभी मैंने पैटर्न की बात की, तो 10 बार अगर उन्होंने सेम पैटर्न को फॉलो किया है, बहुत सारे लड़कों का ब्रेकअप भी सेम चीज की वजह से होता है, ठीक है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हो ब्रेकअप के टाइम पे, जितने भी फॉर एग्जांपल 2 to 3 ब्रेकअप्स हो चुके हैं, तो वो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को आपको ढूंढना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें खोज को बताता है, आपको ढूंढना है। और ये हम टैरो कार्ड रीडर्स नहीं बता सकते कि आप जाके ये ढूंढ लो, नहीं, उनको अपनी लाइफ को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये जो स्नेक है वो यही बताने की कोशिश करता है, आत्म खोज। जो मैं सूक्ष्मतम का बात कह रही हूँ कि आपको हम्म, इनर वॉइस के अंदर जाना है। आपको बाहर की दुनिया अगर अच्छी बनानी है तो पहले आपके अंदर जाके आपको खुद को क्लींस करना पड़ेगा। देखिए, बॉडी को तो हम क्रिस्टल से क्लींस कर लेंगे, एनर्जी को हम क्रिस्टल से क्लीन कर लेंगे, बेसिक क्रिस्टल की बात कर रही हूँ, बहुत सारे मेथड्स है। लेकिन आपको अगर खुद के इनर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को आपको अलाइन करना है, तो आपको आपके सूक्ष्मतम से मिलना पड़ेगा। अब ये सूक्ष्मतम क्या है? आत्मा से पहले, आत्मा का एक कवच समझ लो कि आप खुद ही बैठे हो आत्मा में ध्यान करते हुए, एक आपकी ऐसी इमेज जो आप ध्यान करते हो। थोड़ा रेमेडियल पार्ट हो रहा है ये, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे बता देते हैं कि आप खुद जब मेडिटेशन पोज में होते हो, सेम पोज आपको अपने हृदय चक्र में फील करनी है। जब आप आत्म खोज करते हो, हाईली मेडिटेटिव होते हो, एक तो हो गया मेडिटेशन, ठीक है, फिर चक्र एक्टिवेशन, फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस को ब्रेक करना, फिर सबकॉन्शियसनेस को ब्रेक करना, फिर सुपर कॉन्शियसनेस को ब्रेक करना। तो ये स्टेप्स है हमारे, बस 7 चक्र तो नहीं है, बहुत सारे चक्र है, लेकिन स्टार्टिंग क्या होती है? 7 चक्र से होती है,
ठीक है। तो ये हमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड खुद की आत्म खोज को बताता है। बट अब मैं आपको थोड़ा रियलिटी भी बताती हूँ। कलयुग के अंदर जो भी लोग आपके पास आएंगे उनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। ये व्हील ऑफ फॉर्चून इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है। आपके पास से जाने के बाद अगर वो सेम पैटर्न दोहराते हैं और ये कहते हैं कि हाँ मैंने आपने जो रेमेडी दी वो मैंने की, लेकिन आप ये मेरे साथ तो हुआ ही नहीं, मेरा फिर से ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया, मेरा पैसा चला गया, इसका मतलब द पर्सन डजंट ब्रेक हिज पैटर्न। उन्होंने बाद में फिर से सेम डिसीजन लिया जो पहले लिया करते थे। तो यहाँ पे आपका डिसीजन चेंज होगा और वो आपको सोच क्या कहते हैं कॉन्शियसली चेंज करना पड़ेगा वो, कि हाँ पिछली बार मैंने एक दो तीन बार ये डिसीजन लिया था तो राइट नाउ मुझे इसका अपोजिट करना है, या फिर जो भी ऑप्शंस है जो भी आपके पास उसमें से बेस्ट चूज करना है। तभी जाके ये व्हील ऑफ फॉर्चून से आप निकल जाओगे, नहीं तो ये बार बार होगा। फिर पैसा डूबने तो वाली चीज कह लो या रिलेशनशिप वाली चीज कह लो, साइकोलॉजिकल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, ऐसे ही लोग आएंगे जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आएगा ना। नेगेटिव की बात करिए थोड़ा सा, वो फंसे हैं किसी चक्कर में, उन्हीं के लिए ये व्हील ऑफ कार्ड आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आएगा। और उन लोगों के लिए कार्ड आएगा जब थ्री कार्ड रीडिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक हम थ्री कार्ड रीडिंग करते हैं। अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फर्स्ट कार्ड है यानी पास्ट कार्ड है, ठीक है, तो ये पैटर्न में फंस चुके, प्रेजेंट का कार्ड। हाइपोथेटिकली अगर सन का कार्ड है तो क्या है, वो पैटर्न से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है टेम्परेंस, ठीक है। तो ये फिर से दोगलेपन में है कि ये फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून के अंदर एंटर होने के कगार पे है, तो उनको बचाना है हमें, ठीक है। अगर ये एंड का कार्ड है, भविष्य का कार्ड है, इसका मतलब ये सेम चीज दोहराने वाले। प्रेजेंट का कार्ड है तो स्टिल इनका वो पैटर्न वाली चीज है। ये अगर व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड प्रेजेंट में आता है तो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो क्षमता होती है कि आप चेंज कर सकते हो जो भी नेक्स्ट कार्ड है, फ्यूचर का कार्ड है। अगर वो डेविल हुआ तो आपको पहले ही पता है कि अच्छा ओके मुझे इन लोगों से बच के रहना, इन्होंने पहले भी मुझे लूटा है, इमोशनल हो जाए, साइकोलॉजिकल हो जाए, फाइनेंशियल हो जाए, लूटा है, तो मुझे इनसे दूर रहना है। ये आपको भी करना है, लेकिन और कर्म की बात आती है। अगर वहां पे डेविल कार्ड है, आपसे कुछ छीना जाने वाला है, पहले ही उसे डोनेट कर दो, राइट। तो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। कर्म कभी भी छूटता नहीं है। अगर उस दिन आपके 2 रुपए मिस होना तय है तो वो मिस होंगे। तो मिस होने से बेहतर है कि आप कहीं डोनेट कर दो, तो आपके पॉजिटिव कर्म भी बढ़ेंगे और आपका जो कर्म है उस दिन का वो बैलेंस भी हो जाए, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल में बात किए इस कार्ड में, लेकिन अभी हम स्टॉप करते हैं और हम नेक्स्ट कार्ड के अंदर चलते हैं। बाकी हम एडवांस लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे और ढेर सारी बात करेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के अंदर कि और क्या क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड, जस्टिस।